हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। बैटरी हेल्थ को 100% मैंने कैसे मेंटेन किया इतने सारे महीनों के अंदर अपने आईफोन 17 प्रो मैक्स के ऊपर, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके आप काफी लंबे समय तक अपनी बैटरी हेल्थ जो है वो अच्छी रख सकते हैं। इसमें सेटिंग्स वगैरह नहीं है, जो डेली प्रैक्टिस है मेरी, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि 100% बैटरी हेल्थ जो है अपने आईफोन की वो कैसे आप मेंटेन करके रख सकते हैं। और ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल बैटरी हेल्थ है मेरे आईफोन 17 प्रो मैक्स की, जो कि 188 साइकिल काउंट के बाद भी 100% है। और यहाँ पे एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है कि मैंने बेटा अपडेट भी इंस्टॉल करके रखा है, और बेटा अपडेट में मैंने बेटा 3 भी जो है अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया है, जिसका रिव्यू करके मैंने आपको बताया है। इसमें मुझे अपने आईफोन को 0 तक भी लेके जाना पड़ता है, 100% भी चार्ज करना पड़ता है। हालांकि मैं कुछ और बोलता हूँ, एप्पल भी वही चीज बोलता है कि किस तरीके से बैटरी हेल्थ मेंटेन करना है, लेकिन इसके बावजूद भी बैटरी हेल्थ मेरे फोन की नहीं गिरी। तो क्यों नहीं गिरी वो मैं आपको बताऊंगा। और उसी के साथ साथ सितंबर 2024 में खरीदा हुआ ये मेरा आईफोन 16 प्रो है, जो हम शूटिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं अपने ऑफिस के। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी भी बैटरी हेल्थ जो है ये 100% है। साइकिल काउंट इसमें 129 है। ऐसे ही मेरे ऑफिस में काफी पुराने फोन्स भी रखे हुए हैं, उनकी भी बैटरी हेल्थ आज भी 100%। लेकिन ऐसा नहीं कि हर फोन की बैटरी हेल्थ 100% है। जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ, आगे जाके साल गुजरने के बाद वो कम होके 96, 95, 94 भी हुई है। लेकिन जो बहुत टाइम से रखे हुए फोन है, जो इतना यूज नहीं करते, उनकी भी कैसे मैंने मेंटेन किया 100% बैटरी हेल्थ, ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पूरा देखना वीडियो। एक सेटिंग मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमेशा आपके फोन में वो सेटिंग ऑन होनी चाहिए। वो ये है कि आपके आईफोन की सेटिंग में चले जाओ, फिर बैटरी में चले जाओ, यहाँ पे चार्जिंग में चले जाओ, और चार्जिंग लिमिट जो है ये 80% पे सेट करके रखो। 80 से 85, 90 भी आप कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप 100% इसको ना रखे। क्यों 100% नहीं रखना है? क्योंकि ये जो बैटरीज है हमारे आईफोन की, एप्पल भी खुद बोलता है कि आप इसको 100% चार्ज मत करो। 80% सबसे ऑप्टिमम लिमिट है चार्ज करने की, क्योंकि 100% पे आप चार्ज करेंगे तो जल्दी वो अपनी बैटरी लूज करेगा, चार्जिंग कैपेसिटी लूज करेगा। ये बैटरी का जो टाइप है लिथियम आयन, इसकी वो उस तरीके का मतलब प्रॉपर्टी है कि आप 100% करेंगे या एकदम 0 पे लेके जाएंगे तो वो बैटरी जल्दी वेयर आउट हो जाती है। तो इसलिए हमेशा 80% पे आप इसको रखिए सेट करके। और अगर आपके फोन में बैटरी चार्जिंग लिमिट सेट करने का ऑप्शन नहीं है, तो आप एक शॉर्टकट सेट कर सकते हो। शॉर्टकट्स एप्लीकेशन में जाके आप एक शॉर्टकट सेट कर लो, जहां पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी 80% आपका फोन चार्ज हो जाएगा, तो फिर आप चार्जिंग पे से उसको हटा लेना। इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज है, जो एक हैबिट आपको फॉर्म करनी पड़ेगी, वो ये है कि आपका फोन जो है कभी भी 20% से नीचे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप 29 है। अब जैसे ये 20% आएगा मैं इसको चार्ज पे लगा दूंगा, लेकिन जब बैटरी टेस्ट करता हूँ उस टाइम पे ये चीज नहीं कर पाता हूँ मैं। लेकिन फिर भी वो बहुत टाइम तो नहीं होता, जब अपडेट आती है उसके बाद ही होता है। तो हो सकता है जब से फोन लिया है तब से मैंने एक 20 बार 25 बार वैसा किया होगा, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस मेरी वैसी नहीं है। और मेरा एक फ्रेंड है, उनके फोन में हमेशा वो बैटरी 0 पे लेके आते, फोन बंद हो जाते, फिर चार्जिंग पे लगाते, 100 करते, फिर 0 करते। उनकी बैटरी बहुत ज्यादा लूज कर चुके हैं, वो उनका 16 प्रो मैक्स है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सर्विस पे आ गई उनकी बैटरी, आपको ऐसा नहीं करना है आपके फोन के बैटरी के साथ। तो आप ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये फॉलो करो। चलिए अब एक बात समझ लेते हैं कि अगर आपको 20% पे आपका फोन आ गया और चार्ज आप नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके फोन में ये लो पावर मोड जो है ये आप ऑन कर ले। लो पावर मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फोन की जो बैटरी है उस पर लोड कम करता है। फोन के अंदर का जो प्रोसेसिंग पावर है, या जो भी बैकग्राउंड में जो मेल पुश हो रहा है आपका और बहुत सारी चीजें हो रही है, उस सबको रेस्ट्रिक्ट करता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद करता है, बैटरी पे लोड कम करता है। तो एटलीस्ट जब तक आपको चार्जर नहीं मिलता, आपको लो पावर मोड लगाना चाहिए, और मैं लगाता भी हूं हमेशा। आईफोन 17 सीरीज के जो आईफोन्स है उनके अंदर एडेप्टिव पावर मोड करके आया हुआ है। पर्सनली मैंने इसको इनिशियल यूज किया था, बट मुझे इसका कोई एडवांटेज नहीं लगा, लेकिन आप ये यूज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। 17 सीरीज के जो यूजर्स है उनके लिए बता रहा हूँ, आप सेटिंग में गए, बैटरी में गए, और यहाँ पे पावर मोड जो है इसमें आपको जाना है। पावर मोड में जाके एडेप्टिव पावर ऑन कर देना है। इसमें क्या होगा, आपका फोन जो है खुद डिसाइड करेगा कि कब लो पावर मोड लगाना है, किस तरीके से फोन की बैटरी ऑप्टिमाइज करनी है, क्या करना है। तो थोड़ा सा और बैटरी कंजर्व करने में हेल्प कर सकता है। मुझे प्रैक्टिकली जब मैंने यूज किया तो मुझे इतना कोई बेनिफिशियल लगा नहीं, फिर भी एप्पल ने वहां पे दिया है। अगर आप ज्यादा हेडेक नहीं चाहते कि खुद ही फोन आपका मैनेज करे, तो आप ये चीज ऑन कर सकते हैं। अगली चीज है ओवरनाइट चार्जिंग। ओवरनाइट चार्जिंग आपको नहीं करनी है। आप कोशिश करो कि सोने जाने के पहले, जब भी आप सोने जा रहे हो, समझो रात के 10 बजे, 9 बजे चार्जिंग पे लगा दो, 10 बजे हटा दो, सफिशिएंट आपका फोन चार्ज हो जाएगा, और फिर आप सुबह के लिए रेडी हो जाएंगे आपके फोन के साथ। लेकिन ओवरनाइट चार्जिंग करने से क्या होता है, फोन जनरली 100% चार्ज होता है, और वहां पे चार्ज डिस्चार्ज ये सब चलते रहता है। ऑप्टिमाइज चार्जिंग करेंगे, कभी ठीक से काम करता है, कभी नहीं करता है, और बैटरी लिमिट 80 पे सेट करेंगे, तब भी वो कभी कभी जो है 100% चार्ज करता है अपने आप को, ये भी ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे ये जो चार्जिंग का ऑप्शन है ना, इसमें चार्ज लिमिट के ऊपर लर्न मोर करके दिया है, इसमें आप जाएंगे ना तो ये आपको बताएगा भी कि यहाँ पे ये कभी कभार 100% चार्ज करेगा आपको। अगर आप 80 पे रखते हो तब भी आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करने के, तो कभी कभार उसको करने
दो, लेकिन ओवरनाइट चार्जिंग आप अवॉइड करो। अगली चीज है दोस्तों चार्जर्स आपको सही यूज करने चाहिए। इस बार जो है मैंने अपने 17 प्रो मैक्स को हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब 90% टाइम्स बोल सकता हूं मैं इसको फास्ट चार्ज ही किया है। उसके लिए मैंने एप्पल का 35 वॉट का डुअल पोर्ट एडेप्टर जो मेरे घर पे पड़ा हुआ है वो मैंने यूज किया है। ये बता देता हूं मैं आपको, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये 70 वॉट वाला है, ये सिंगल पोर्ट वाला है, ये नहीं 35 वॉट वाला मैंने यूज किया है ज्यादा करके। और फोन हल्का सा गर्म होता है, बट उसके लिए मैं बताऊंगा आपको क्या करना होता है आपको, लेकिन उसको आप मैनेज कर सकते हैं। और सेकंड चीज है 20 वॉट का एडेप्टर एप्पल का, ये भी ओरिजिनल वाला आप यूज करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपको थर्ड पार्टी यूज करना है तो मेक श्योर कि ब्रांडेड एडेप्टर्स हो, वो ऐसे कोई भी लोकल फालतू सस्ते चीप वाले मत यूज करो। मतलब इतना महंगा फोन लेते हो तो एडेप्टर पे चीप आउट मत करो, अच्छी चीज यूज करो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करो। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक एप्पल के भी और थर्ड पार्टी वाले भी, उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, तो वो अच्छे होते हैं आपके फोन्स के लिए। तो वो भी काफी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं बैटरी हेल्थ को लॉन्ग टर्म पे 100% मेंटेन करने के लिए। इसी के साथ साथ दोस्तों कार चार्जर्स भी आपको हाई क्वालिटी के यूज करने चाहिए। अब मेरी 3 कार्स जो है उसके अंदर टाइप सी पोर्ट आया हुआ है कंपनी से, तो वहां पे मैं तो टाइप सी केबल लगा के अपने फोन को चार्ज कर लेता हूँ और फास्ट चार्जिंग भी हो जाती है। लेकिन पुरानी जो कार है उसके अंदर वो नहीं आता, सिगरेट लाइटर वाला पोर्ट है, तो वहां पे भी हमको हाई क्वालिटी का चार्जर जो है वो इस्तेमाल करना है ताकि हमारा फोन क्विकली चार्ज भी हो जाए और ओवरहीट ना हो। तो उसके भी लिंक्स मैं ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं। टाइप सी केबल भी अगर आप ओरिजिनल एप्पल की जो आई वी है साथ में वो यूज करें तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी केबल है। अगर खराब हो जाती है तो फिर आप जो केबल यूज करते हो ना तो वो बहुत हाई क्वालिटी की केबल होनी चाहिए। बस घर पे एप्पल की रखी हुई है, यहाँ पे ऑफिस में मैंने ये एक थोड़ी सी लंबी वाली बीट्स की, ये भी एप्पल की है, वो खरीद के रखा हुआ है। ये ब्रेडेड है और ये भी बहुत ही हाई क्वालिटी की केबल है। डेटा ट्रांसफर के लिए बेस्ट नहीं है, मतलब उतनी हाई स्पीड का डेटा ट्रांसफर नहीं करता, लेकिन क्वालिटी वाइज चार्जिंग के हिसाब से बहुत अच्छी है और इसकी लेंथ ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे ऑफिस में थोड़ा सा यूज करने में आसानी होती है। तो इस टाइप की केबल आप ले लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप करूंगा। बहुत ही सस्ते चीप क्वालिटी के टाइप सी वाले केबल्स भी आते हैं, उनको यूज मत करो, आपके फोन को डैमेज करेंगे। अगली चीज दोस्तों वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग जितना हो सके अवॉइड करो। मैं बिल्कुल भी वायरलेस चार्जिंग का यूज नहीं करता हूं, चाहे कार में हो, चाहे ऑफिस में हो या घर में हो, वायरलेस चार्जिंग को अवॉइड करता हूं। बहुत रेयरली कभी चलो इमरजेंसी है, कार में मैं केबल कैरी करना भूल गया हूं, तो उस टाइम पे वायरलेस चार्जर कार में होता है तो थोड़ा बहुत जो है चार्ज कर लेता हूं, एक 5-10%, क्योंकि कोई भी कार हो और वायरलेस चार्जिंग के अंदर वहां पे कूलिंग वगैरह दी हो या ना दी हो, जनरली तो नहीं आती कार्स में, तो वहां पे ओवरहीट होता ही है फोन, और कार में ऑलरेडी गर्मी होती है तो हीट बहुत ज्यादा हो जाता है। और ऑफिस और घर में भी वायरलेस चार्जर्स जो है काफी हीट करते हैं, एक्सेप्ट कि आपके पास एक ऐसा वायरलेस चार्जर हो जिसके अंदर कोई फैन वगैरह बिल्ट इन है, तो फिर आप वो यूज कर सकते हो और आपका फोन इतना गर्म नहीं होगा। एक मैं ट्राई कर रहा हूं अभी फिलहाल मेरे ऑफिस में, वो गर्म नहीं कर रहा फोन को वायरलेस चार्जिंग के दौरान, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। एक थोड़ा सा मैं उसका क्लिप भी दिखा देता हूं, उसके अंदर फैन बिल्ट इन आता है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अवॉइड करेंगे तो बेटर है वायरलेस चार्जिंग, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा फैन नहीं हूं उसका बैटरी हेल्थ के मामले में। एप्पल कार प्ले जब आप ट्रैवल करते गाइस, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि एप्पल कार प्ले भी आप वायरलेस यूज करो, वायर्ड मत यूज करो। अगर आपके कार में वायर्ड कार प्ले है तो एडाप्टर आता है सस्ता वाला 1500-2000 का, वो लगा लो, उसका लिंक भी देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको कनेक्ट करो, आपका फोन से वायरलेस कारप्ले आपके कार में चलने लग जाएगा। लेकिन वायरलेस कारप्ले अगर कार में है तो बिल्कुल भी वायर का इस्तेमाल मत करो। जिस कार में वायर वाला है उसमें वो एडाप्टर ले लो, क्योंकि एप्पल कारप्ले के लिए भी आप कंटिन्यूसली फोन को जो चार्ज करते रहेंगे तो उसमें भी बैटरी हेल्थ खराब होती है आपकी, क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी फोन हीट होते रहता है। अब हीट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताता हूं मैं आपको। पावर बैंक क्या यूज करना चाहिए हमको, हाँ आप कर सकते हैं बिल्कुल, वो तो जरूरत की चीज है, लेकिन पावर बैंक जो आप यूज करते हैं, भले आपके पास वायरलेस वाला हो पीछे चिपकने वाला, चलो बाहर है, साइड पे आप कहीं पे है, बहुत इमरजेंसी ये शूट कर रहे हैं, आप शूट के दौरान बैटरी लो गई, आपने यूज किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वायरलेस पावर बैंक जो है वो फोन को बहुत ज्यादा हीट करते हैं, तो उसको अवॉइड करो। उसमें वायर्ड वाला फीचर भी होता है, टाइप सी पोर्ट तो होता ही है हर वायरलेस पावर बैंक में, उससे आप फोन को चार्ज किया करो। और आपको जब बहुत इमरजेंसी है, जरूरत है, कन्वीनियंस का फैक्टर है, तो डेफिनेटली आप वायरलेस वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका फोन ओवरहीट हो रहा है तो आप चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर दे। कार विंडशील्ड माउंट के आपको यूज करना चाहिए, मैं तो अवॉइड करता हूं कार विंडशील्ड माउंट। डैशबोर्ड माउंट मेरे फॉर्च्यूनर में लगा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर कारप्ले वगैरह नहीं है, तो डैशबोर्ड पे मैं अपने फोन को माउंट करता हूं, बट वहां पे वो माउंट जो है एसी वेंट के ऊपर रखा हुआ है ताकि फोन कूल भी होता रहे, और डायरेक्ट सनलाइट में मैं वहां पे अवॉइड करता हूं। बाकी जिन कार में कारप्ले है तो उसमें कार माउंट की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, फोन कहीं साइड में पड़ा हुआ है, कारप्ले तो आपके डिस्प्ले पे सब कुछ आ ही रहा है, तो कार माउंट को मैं वहां पे यूज करता ही नहीं हूं। तो कार माउंट में क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट की वजह से फोन बहुत ज्यादा ओवरहीट होता है, जिसकी वजह से बैटरी हेल्थ खराब होगी, तो वो मत करो यूज। अब हीट मैनेजमेंट कैसे करना है, फोन चलो ये सब मैंने आपको बताया, फिर भी फोन गर्म हो रहा है तो मैनेज कैसे करते हैं हम हीट, वो बताता हूँ। ऑफिस में देखिए एसी तो है, फिर भी अगर फास्ट
चार्ज वगैरह करते फोन ओवरहीट होता है, गर्म होता है। 17 प्रो मैक्स ये सारे फोन इतने नहीं होते, वेपर कूलिंग चेंबर ये सब आ गया, लेकिन हर आईफोन में नहीं है। 17 प्रो और प्रो मैक्स में ही है, एयर में भी नहीं है, एयर तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, 17 में भी नहीं है। ऑफिस में क्या करता हूँ, मेरे पास एयर प्यूरीफायर रखा हुआ है मेरे टेबल की साइड में, फोन चार्जिंग पे लगाता हूँ, एयर प्यूरीफायर पे रख देता हूँ उसको, तो एयर प्यूरीफायर की ठंडी हवा से जो है वेंटिलेशन की वजह से, कूलिंग की वजह से फोन ओवरहीट नहीं होता और फटाफट चार्ज भी हो जाता है। तो ये ऑफिस में मेरा तरीका है फोन का हीट मैनेजमेंट करने का। और घर पे क्या करता हूँ बताता हूँ मैं आपको, जो मैं बता रहा था चार्जर के टाइम पे, कोई भी चार्जर आप यूज करो फोन तो हीट होगा। तो घर पे क्या करता हूं मैं, घर पे जो है स्विच ऑफ कर देता हूं चार्जिंग। 10 मिनट चार्ज किया, 15 मिनट चार्ज किया, ऐसा मुझे लगा कि फोन गर्म हो रहा है, स्विच ऑफ करता हूं। एक 2-3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद जब फोन ठंडा हो जाता है तो फिर चार्ज करता हूं। उस बार जब मैं चार्ज करता हूं सेकंड टाइम, तब फोन ओवरहीट नहीं होता है। आईफोन पे मैंने ये चीज पहले से देखी है, ये एक तरीका है उसका चार्जिंग का। जब फोन ओवरहीट हो जाता है 5 मिनट के लिए बंद कर दो, ठंडा होने दो फोन, उसके बाद चार्ज करो, फोन ओवरहीट नहीं होगा। क्या केस निकालता हूं मैं? नहीं, मैं पर्सनली केस नहीं निकालता। जब घर पे होता तो ऑफिस में निकालता हूं, क्योंकि कारपेट है, फोन गिरा तो भी टूटने का चांस नहीं है। लेकिन घर पे क्योंकि कारपेट नहीं है जहाँ पे मैं चार्ज करता हूं, तो फोन टूटने का चांस है, तो वहां पे मैं केस नहीं निकालता। बच्चे भी होते, बच्चे गिरा देते। केस निकालना अच्छी बात है, लेकिन केस भी नहीं खराब होना चाहिए, फोन भी नहीं खराब होना चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। जो बातें मैंने अभी बताया हीट मैनेजमेंट की, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो केस निकालने की जरूरत भी नहीं। कार में हीट मैनेजमेंट कैसे करें? पहली बात तो आपको कार में जब चार्ज कर रहे हैं आप, तो वायर्ड चार्जिंग से मैंने बताया वायरलेस अवॉइड करो। और वायर्ड चार्जिंग के टाइम पे अगर फोन हीट हो जाता है, थोड़ा सा एसी वेंट के सामने पकड़ लो, ठंडा हो जाएगा और फिर आपकी चार्जिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, सिंपली उसको रिमूव करके फिर से चार्ज करना, जैसे आप घर में कर रहे होते हो, तो उससे आपका फोन का हीट मैनेज हो जाएगा, ओवरहीट नहीं होगा। और कार के लिए एक और चीज बता दो, कार में ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होता है कांच होने की वजह से हर जगह पे। तो बाहर 40 डिग्री है तो अंदर 50 डिग्री 55 डिग्री पहुंच जाती है कार। तो कभी भी कार में फोन को रखकर बाहर मत जाना, कार बंद करके। मतलब कार बंद की, आप चले गए मंदिर मस्जिद, किसी के ऑफिस में या कहीं पे भी जहां पे आपको फोन अलाउड नहीं है लेके जाना, और आप रख के चले गए कार के अंदर, तो फोन जो है खराब होने का पूरा चांस है आपका। इतनी हीट हो जाती है गाड़ी अंदर कि उस टेम्परेचर पे आपका फोन ऑपरेट करने के लिए बना हुआ नहीं है, बैटरी परमानेंट डैमेज करेगा आपकी। गेमर्स क्या करे? गेमर्स तो भाई फोन को बहुत हीट कर देते हैं, लेकिन उनके लिए भी सोल्यूशन है, वो है कूलर्स। अच्छे कूलर्स आते हैं, मैंने रिव्यू भी किया हुआ है। तो वो कूलर आप पीछे लगा दो अपने फोन के, फोन का हीट अच्छे से मैनेज करेगा, फोन को ठंडा रखेगा और लॉन्ग आवर्स तक आप गेम खेल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो अच्छे गेमिंग कूलर्स है उनका। अच्छा, फोन लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर रहे हैं आप, जैसे मैं करता हूं ऑफिस में, मेरे पास मल्टीपल फोन्स है, तो ये कैसे स्टोर किए जाते हैं जिससे बैटरी हेल्थ गिरे नहीं? क्योंकि अगर आप फोन को 100% चार्ज करके स्टोर कर दे या एकदम कम बैटरी पे स्टोर कर दे, तो बैटरी हेल्थ गिर जाएगी उसकी रखे रखे। मेरे फोन की नहीं गिरी। उसका रीजन है कि एप्पल की एक एडवाइस है जो मैं फॉलो करता हूं, जिसकी वजह से नहीं गिरती है, वो है 50% फोन को चार्ज करना और फिर स्टोर करना। कुछ महीने तक आप आराम से उसको स्टोर कर सकते हैं ऐसे, और उसके बाद जब आपको वापस से लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करना है, वापस को 50% चार्ज कर लो, देख लो, और उसके बाद 50% का स्टोर करो, आपके फोन की बैटरी लॉन्ग टाइम तक अच्छी मेंटेन रहेगी। अच्छा, कुछ और बातें हैं, जैसे लोगों का सवाल होता है क्या मल्टीपल टाइम्स इन अ डे चार्ज हम फोन को कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो। जैसी आपकी जरूरत है आप चार्ज करो, बस उस रेंज में रखना, 20 to 80% के, या 20 to 85 या 90% तक भी आप जा सकते हैं, बट 100 मत करो, अवॉइड करो 100 करना। कभी मजबूरी है तो अलग बात है, भाई कहीं जा रहे हो सफर पे, लेकिन अवॉइड करो। तो आप मल्टीपल टाइम भी चार्ज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे स्टेप्स थे दोस्तों जो मैंने फॉलो किए, और अपने आईफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो इतने साइकिल काउंट होने के बावजूद और इतना टाइम यूज करने के बावजूद जो है मैं 100% पे मेंटेन करके रख पाया। और आप भी इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा अपडेट इंस्टॉल किया, सब कुछ किया, बैटरी हेल्थ नहीं गिरी। क्यों नहीं गिरी? क्योंकि ये सारे जो प्रैक्टिसेस है मेरे डे टू डे लाइफ में है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि बैटरी हेल्थ कभी नहीं गिरेगी, बैटरी हेल्थ गिरेगी। बैटरी हेल्थ जो है 100 साइकिल काउंट होने के बाद आप समझ लो कि 1 से 2% गिर जाती है, लेकिन आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप उसको और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपकी बैटरी जल्दी ना गिरे। कभी ना कभी तो गिरने वाली है, क्योंकि वो बैटरी है, उसके अंदर केमिकल है, वो चार्ज जो होल्ड करता है उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती है। जैसे कार की भी कम होती है, कार की बैटरी हम रिप्लेस करते हैं कुछ साल के बाद, वैसे फोन की बैटरी होती है, तो वो कभी ना कभी गिरेगी, लेकिन आप उसको ज्यादा टाइम तक अच्छे से यूज कर सकते हैं। और जब आप सेल करेंगे ये फोन को, आपको रीसेल वैल्यू भी बेटर मिलेगी अगर आपकी बैटरी हेल्थ अच्छी हो। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि बैटरी हेल्थ अपने आईफोन की बहुत अच्छे से कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। 100% हो या अभी भी 99-98 हो चुकी है, तो उसको भी आप उतने में मेंटेन करके रख सकते हैं। इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। ये स्टेप्स फॉलो करो, और जो हमारे बैटरी सेविंग टिप्स वगैरह है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि बैटरी पे आपके लोड कम पड़े। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।